भाषा, लिपि और व्याकरण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। इन भाषाओं को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि या वर्ण के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को हम लिपि कह सकते हैं, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। वह अपनी लिपि के अनुसार ही लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि देवनागरी ही है। मानक भाषा। मानक भाषा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके किसी एक ही रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। तो हम मानक भाषा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाता है। अमानक रूप। अमानक रूप यानी जिस शब्द या वर्ण को विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, वह अमानक रूप में आता है। मानक रूप का मतलब है उस शब्द या वर्ण से जिसे मान्यता प्राप्त है। आइए जानें। गए का गए होगा, चाहिए का चाहिए, संबंध का संबंध, जाएंगे का जाएंगे होगा। यह सारे मानक रूप हैं। साहित्य। साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। यह साहित्य ही है जो उस भाषा के ज्ञान को संचित यानी एकत्र करके रखता है। साहित्य की रचना गद्य और पद दोनों में ही होती है, जैसे कविता, कहानी, दोहा, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि। साहित्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य के दो प्रकार होते हैं। पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य। जिन विचारों को साधारण रूप में लिखा जाता है वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करता है। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्र आदि आता है। यहाँ पे हम प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा को देख रहे हैं। यह सारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने लेखन से साहित्य को नए बुलंदी पर पहुँचाया है। अब हम पद्य साहित्य पढ़ेंगे। पद्य साहित्य जिन विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। यानी पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता, दोहा, छंद आदि आता है। कबीरदास, तुलसीदास जी इस पद्य साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने अपने रचनाओं से पद्य साहित्य को एक नया मुकाम दिया है। बच्चों, आप लोगों ने कबीरदास जी के तो दोहे पढ़े ही हैं। उनमें से एक दोहा इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुराई नहीं मिली। जब मैंने अपने आप में झांका तो देखा कि बुराई मेरे अंदर ही है, न कि बाहर।
यानी हम देख सकते हैं इस वाक्य को उन्होंने लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है दोहे के अंतर्गत।